गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल, पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल एंड इम्प्यूटेड डिफेक्ट। ठीक है ना, तो हमने डिफेक्ट्स को क्लासिफाई किया था। तो एक बार हम देखते हैं कौन कौन सा हमने क्लासिफिकेशन किया। एक तो हमारे पास था डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स इन स्टोक्योमेट्रिक स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल और कंपाउंड। दूसरा हमारे पास था इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल। ठीक है भी। और थर्ड था हमारे पास इम्प्यूटेड इफेक्ट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सा किया? इन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल। स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। अब स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल या स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन टू द एनायन इज सेम एज शोन बाय द आइडियल केमिकल फॉर्मूला। अगर हम किसी क्रिस्टल के आइडियल फॉर्मूले को माने तो उसमें कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहता है। तो इसके अंदर भी स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी अगर कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहेगा तो। अब यही आ जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है भी नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक्स नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई? दोज कंपाउंड्स इन विच the ratio of cation to the cation to anion is differ is differ differ from in which the ratio of cation to the anion is differ from the formula ratio shown by आइडियल क्रिस्टल द्वारा जो रेशियो शो किया जाएगा उससे डिफरेंट हो। मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या कहेंगे? ये एक नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड है। और इस तरह के डिफेक्ट जब इस में अराइज होते हैं तो हम उनको बोलेंगे दिस इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक हमने बताया था दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक हमने बताया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास था क्या था? दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, जब एक आयनिक क्रिस्टल आप लेते हैं तो जनरली उसमें कैटायन जो होता है वो मेटल होता है। तो भाई हमारे पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बार इधर आइए, हम ये जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड ले रहे हैं उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड होता है, इसी को ले लीजिए आप। वेनेडियम ऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन है इसका
जो रेशो होता है, कंपोजिशन है, वो 0.6 से 1.3 की रेंज में लाई करती है। ठीक है ना, तो इतना भी हो सकता है और यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है। तो बताइए जब ये रेंज 0.6 से 1.3 होगा तो उस कंडीशन में V और O का जो रेशो होगा वो डेफिनेटली डिफर करेगा। इसी प्रकार से हम आयरन ऑक्साइड ले लेते हैं भी। आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन जो है इसका जो रेशो है वो 0.93 से लेके और 0.96 की रेंज में लाई करता है। तो डेफिनेटली कैटायन और एनायन का जो रेशो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये 1 होता है, ये 1 होता है। ठीक है भी। चलिए अब हम देखते हैं मेटल एक्सेस मतलब मेटल की अधिकता हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल की कमी हो जाए, इस प्रकार से डिफेक्ट अराइज होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगेन क्लासिफाई इनटू टू टाइप। क्लासिफाई नहीं करेंगे हम, अराइज करेंगे। दो तरीके से अराइज हो सकता है ये। पहला तरीका है एक्सेस, फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है एनाइनिक वैकेंसी। हम किसी एनायन को बाहर निकाल दें, एनाइनिक वैकेंसी। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा? दूसरा तरीका हमारे पास है एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स में कोई एक्सेस कैटायन प्रेजेंट हो तो उसके कारण ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, कैटायन और एनायन का रेशो जो है वो डिफर जरूर करेगा, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी। चलिए मेटल डेफिशिएंसी, फिर ये भी दो प्रकार से अराइज हो सकता है भी। कैसे? एक जैसे उसमें एनायनिक वैकेंसी थी तो इसमें क्या कर दूंगा, कैटायनिक वैकेंसी। तभी तो मेटल की डेफिशिएंसी होगी जब कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो। और दूसरा हमारे पास है एनायन, उसके अंदर कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स में था और इसके अंदर एनायन एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट होगा। ठीक है भी। तो चलिए हम ये डिफेक्ट अराइज करते हैं भी एक एक करके। सबसे पहले हम ले लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो दो प्रकार से अराइज हो सकता है। एक बार तो हम एनायनिक वैकेंसी मतलब किसी एनायन को बाहर भेज दें तो हमारे पास एनायनिक वैकेंसी हो जाएगी और उसमें कैटायन की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है कि कोई एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आके ऑक्यूपाई हो जाए, तब भी ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है, जिसको आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रहे हैं। देखिए भी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है। चलिए दो प्रकार से अराइज होगा ये। एक मैंने बताया कि क्या क्रिएट कर दे हम, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर दे बेटा। एक तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करके, दूसरा मैंने बताया क्या कर दे हम, एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो तो ये डिफेक्ट अराइज हो सकता है। चलिए ठीक है। अब देखिए एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी। सबसे पहले मैं आइडियल क्रिस्टल लेता हूं इस प्रकार से। आप कोई आइडियल क्रिस्टल ले लीजिए। ठीक है भी, ये मैंने आइडियल क्रिस्टल ले ली बेटा। अब इस आइडियल क्रिस्टल में हम क्या करेंगे, आइडियल क्रिस्टल वो होती है जिसमें सभी एटम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं वो प्रॉपर बने हुए होते हैं, कहीं से कोई ब्रेकेज नहीं होता है, मतलब इरेगुलरिटी नहीं होती किसी प्रकार की।
तो ये A पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, B नेगेटिव, ये A पॉजिटिव होगा, ये B नेगेटिव होगा, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। आप इसको आइडियल क्रिस्टल कह सकते हैं, ठीक है भी। अब मैंने एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करनी है, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं अभी। आइडियल क्रिस्टल में हम डिफेक्ट अराइज करने जा रहे हैं, इसके अंदर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट करनी है हमने। एनायन कौन है यहाँ पे, बी नेगेटिव है, उसकी जगह को खाली करना है हमने। तो देखिए इसमें दिखाऊंगा मैं, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव मैंने यहाँ से निकाल दिया, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और भी ए पॉजिटिव। क्लियर है? आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे बी नेगेटिव होना चाहिए था वो हमारे पास एनाइन की जगह थी, वो खाली हो गई है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज एनायनिक वैकेंसी, ये एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हुई भाई, मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रेशो जब बराबर रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर एनायन के बाहर जाने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इम्बैलेंस हो गया है। वो बैलेंस कैसे होगा, देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेंगे। जैसे हमारे पास पोज करो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब सॉलिड सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। मैंने सोडियम क्लोराइड की आयनिक क्रिस्टल ले ली भाई, इस प्रकार से देख रहे हैं आप। और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसको हीट करता हूं। क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा भाई, हीट in presence of सोडियम वेपर। मैं सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको हीट करता हूं, ठीक है। सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब इसको हीट करूंगा तो देखिए क्या होगा, इसमें से जो एनायन है, Cl नेगेटिव आयन है, वो माइग्रेट कर जाएंगे। क्यों माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि भी देखिए इसके चारों तरफ इधर मैंने सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको हीट किया है तो इसके सरफेस के नजदीक सोडियम के एटम प्रेजेंट हैं। Cl नेगेटिव क्या करेगा, इन सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, वो इस क्रिस्टल से मूव करेगा और इन सोडियम वेपर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। उस कंडीशन में Na पॉजिटिव, ये जगह खाली रह गई है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे Cl नेगेटिव की जो जगह थी वो खाली हो गई है, मतलब हमारे पास एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पे वही दिख रही है आपको, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, यहाँ पे भी एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। मैंने इसको सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया तो मैंने कहा कि जो एनायन था वो यहाँ से मूव करके इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। अब ये क्या करेगा, ये Cl नेगेटिव जब इस सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ से लूज हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी के अंदर, इस एनायनिक वैकेंसी के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा इस प्रकार से। और जब भी इलेक्ट्रॉन एनायनिक वैकेंसी में जाएगा उसी के कारण ये जो क्रिस्टल है वो कलर शो करेगी, क्योंकि जब इस क्रिस्टल के ऊपर सनलाइट पड़ेगी या हम इसको गर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर स्टेट में जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण ये जो क्रिस्टल है वो कलर शो करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। अगर हम एक कुछ शब्दों में इसका आंसर दे कि व्हाई द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड शो कलर अपॉन हीटिंग या व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब सोडियम क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वो येलो कलर की हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है,
this is due to F center. The electron present in anionic vacancy get excited by the absorption of energy from sunlight, so its crystal becomes yellow in color. सोडियम क्लोराइड वैसे व्हाइट होता है, लेकिन जब उसको आप सनलाइट में रख दोगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार से आप देखिए कैटायन और एनायन का रेशियो डिफरेंट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रेशियो इस इलेक्ट्रॉन के एनायनिक वैकेंसी में आने के कारण बैलेंस हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो KCl पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल है बिल्कुल इसी तरह का डिफेक्ट शो करती है। उसके कारण जो पोटेशियम क्लोराइड है वो वायलेट कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? वायलेट कलर का। अगर मैं लिथियम क्लोराइड की क्रिस्टल में ये डिफेक्ट देखता हूं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो पिंक कलर का हो जाता है हीट करने पर। इन सभी में ये डिफेक्ट एफ सेंटर के कारण शो होता है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा एफ सेंटर क्या होता है और एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट हुई। एनायनिक वैकेंसी जो एनायन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में एनायन Cl नेगेटिव बाहर कैसे गया, जब मैंने इसको सोडियम वेपर में हीट किया तो Cl नेगेटिव आयन क्रिस्टल से माइग्रेट करके सोडियम के वेपर्स के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम फिर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन आके Cl नेगेटिव की जगह ऑक्यूपाई हो जाता है, इसको एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा हमारे पास है एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। एक्स्ट्रा कैटायन जब इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर आ जाए तो देखिए उसमें एक पहले जर्नल डिफेक्ट अराइज करते हैं। हम देखते हैं जर्नल क्रिस्टल बना लेते हैं एक, ये हमारे पास है अभी कैटायन और एनायन से बनी हुई एक क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल लिया अभी मैंने। दिस इज ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा देखिए, फिर से मैं डिफेक्टराइज करूंगा, लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर हम डाल रहे हैं अभी। तो देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहां से मैंने गायब कर दिया ए पॉजिटिव को, ये बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव, ये बी नेगेटिव और ये भी ए पॉजिटिव। यहां से जो ए पॉजिटिव गायब हुआ उसको मैंने ये इंटरस्टिशियल साइट है यहां ऑक्यूपाई कर दिया अभी। यही कहा मैंने कि एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। और जो इस कैटायन के ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो कहां चले जाएंगे, वो नियर बाई साइट्स के अंदर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लूज बाई सॉरी, देखिए क्या होगा, फिर से देखिए, जो यहां से कैटायन था वो तो इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया और इसके साथ में जो एनायन था वो बाहर चला जाएगा। ये जो एनायन है वो बाहर चला जाएगा। अब ये एनायन जब बाहर जाएगा तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नियर बाई साइट्स के अंदर चले जाएंगे। इस प्रकार से कैटायन अलग साइट के अंदर है, इलेक्ट्रॉन अलग साइट के अंदर प्रेजेंट है। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल होती है भी, जिंक ऑक्साइड, जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। ये हम एक आयनिक क्रिस्टल ले लेते हैं भाई इस प्रकार से, ये ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये अभी आइडियल क्रिस्टल है। मैं इसको हीट करता हूं भी, गर्म कर देता हूं, ठीक है। गर्म कर दूंगा तो क्या होगा, गर्म कर देता हूं तो Zn2 पॉजिटिव यहां पे O2 नेगेटिव, यहां पे Zn2 पॉजिटिव, यहां से Zn2 पॉजिटिव को मैं हटा देता हूं, ठीक है।
Zn2 पॉजिटिव यहां से रिलीज हो गया जैसा मैंने यहां से किया, ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन, Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और ये फिर आ जाता है Zn2 पॉजिटिव। ठीक है भी, इस प्रकार से। अब देखिए क्या होता है, ये यहां पे जो Zn2 पॉजिटिव था वो Zn2 पॉजिटिव तो यहां पे चला गया, ये Zn2 पॉजिटिव आ गया, और यहां पे जो O2 नेगेटिव था, क्योंकि जब आप जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टल को हीट करते हो तो क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो इंटरस्टिशियल साइट्स में आ गया। जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाती है 1/2 O2, ऑक्सीजन गैस बन जाती है। कब बनेगी ये, जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के द्वारा लूज हुए। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन नेबरिंग साइट्स के अंदर चले जाते हैं इस प्रकार से, ये नेबरिंग साइट्स के अंदर। ठीक है भी, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जिंक 2 पॉजिटिव इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दूसरी साइट्स के अंदर चले गए। इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इस जिंक 2 पॉजिटिव और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड की जो क्रिस्टल होती है वो येलो कलर की दिखाई देती है, ये येलो कलर की दिखाई देगी। ठीक है भी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन जब इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर चले जाते हैं तो इन्हीं के कारण ये क्रिस्टल जो होती है वो येलो कलर की दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बैलेंस हो जाती है, और कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो डिफर कर जाता है, मतलब नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट है हमने किया। अब दूसरा ले लेते हैं हम, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी हो जाए। मेटल की कमी किस प्रकार से होगी भी, एक बार हम चेक करेंगे। मेटल डेफिशिएंसी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो किस प्रकार से होगी कि भी कैटायन बाहर चला जाए तो एनायन ज्यादा हो जाएंगे, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट हो। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, दो प्रकार से था ये। कैसे, कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी मतलब कोई कैटायन बाहर चला जाए। ठीक है भी, दूसरा हमारे पास था एक्स्ट्रा एनायन, या फिर इस प्रकार से हो सकता है एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर प्रेजेंट हो, तब ऐसा हो सकता है भी। तो हम चेक कर लेते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए, कैटायनिक वैकेंसी, हम एक आइडियल क्रिस्टल बना लेते हैं भी, ये आइडियल क्रिस्टल बना ली मैंने। ठीक है, ये आइडियल क्रिस्टल बना ली। देखिए, ये A पॉजिटिव, ये B नेगेटिव, ये A पॉजिटिव, ये B नेगेटिव, ये A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और A पॉजिटिव। क्लियर है, ये एक आइडियल क्रिस्टल है। मैं इसके अंदर कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करूंगा भाई, कैटायन को बाहर निकालूंगा, जैसे पिछले में मैंने एनायन को बाहर निकाला। देखिए, हम क्या करते हैं, इसमें से कैटायन को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है, कैटायन टू द एनायन रेशियो डिफर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और भी A पॉजिटिव।
मैंने ए पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया है, ठीक है, ए पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया, कैटायनिक वैकेंसी होगी। जब ए पॉजिटिव बाहर चला जाएगा तो अपने आप ही बी नेगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी, रेशियो डिफर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? जब ए पॉजिटिव बाहर जाता है, जब ए पॉजिटिव बाहर जाता है तो नियर बाई का कोई जो कैटायन है, जो ए पॉजिटिव है, वो एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर कर लेता है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अब जैसे ए पॉजिटिव बाहर गया तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो गई है, मैग्नीट्यूड कम हो गया है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे? ए पॉजिटिव तो बाहर चला गया, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे बैलेंस होगा? ये नियर बाई के जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर कर लेंगे। कितना एक्स्ट्रा? जो बाहर गया है उतना। तो देखिए एक पॉजिटिव बाहर गया है तो सपोज करिए नियर बाई का एक ए पॉजिटिव A2 पॉजिटिव एक्वायर कर लेगा। अब बात आती है कि भाई ये A2 पॉजिटिव क्यों एक्वायर करेगा? देखो बेटा, वही एटम एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर कर सकता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वही एक्स्ट्रा चार्ज एक्वायर करेगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करते हैं? मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पे भी ए ने क्या किया है? +1 से +2 के अंदर चेंज हो गया है। अगर ये वेरिएबल शो कर सकता है तो इजीली ये +3 +4 में भी शायद जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक कैटायनिक वैकेंसी। चार्ज भी बैलेंस हो गया अभी और साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रही, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल बनाते हैं अभी। देखिए जिस प्रकार से हम ले लेते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड है, आयरन पाइराइट है। आयरन पाइराइट के कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो इतने मेटालिक लश्यर होते हैं कि दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो गोल्ड हो सकता है, ठीक है ना। नजदीक जाते हैं तो वो आयरन पाइराइट मिलता है। तो आयरन पाइराइट को हम एक प्रकार से फूल्स गोल्ड का नाम देते हैं, मूर्ख बनाने वाला सोना जो होता है, फूल्स गोल्ड। अब देखिए आगे चलते हैं हम, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास आयरन ऑक्साइड की एक क्रिस्टल है भी, Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ये आयरन, ये ऑक्सीजन, ये आयरन Fe2 पॉजिटिव आयन, ये ऑक्साइड आयन Fe2 पॉजिटिव आयन, ऑक्साइड आयन, और ये Fe2 पॉजिटिव आयन, ठीक है भी। इस प्रकार से ये क्रिस्टल थी। मैंने इसको बाहर निकाल दिया अभी, किसको? पॉजिटिवली चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज मतलब Fe2 पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया, यहां से निकाल दिया, सपोज करिए ये बाहर निकाल दिया। O2 नेगेटिव, नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ये इस प्रकार से कर दिए। Fe2 पॉजिटिव और भी O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, हो गया ये। अब इसके अंदर यहां से एक Fe2 पॉजिटिव बाहर चला गया। वो जो बाहर गया उसके कारण जो चार्ज में इंबैलेंस आया है, उस चार्ज, इंबैलेंस चार्ज को कौन मेंटेन करेगा? उसके पड़ोसी। कितना चार्ज था उसके ऊपर? 2 पॉजिटिव। तो आयरन जो होता है वो +2 चार्ज भी शो करता है और +3 भी शो करता है। इसका मतलब इसके पड़ोसी +2 की जगह +3 चार्ज शो करेंगे, ये वाला +3 शो करेगा। अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किए हुए हैं और डिफेक्ट भी अराइज हो गया क्योंकि यहाँ पे कैटायनिक वैकेंसी हो गई। क्या हो गई? कैटायनिक वैकेंसी हो गई, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हम कैटायनिक वैकेंसी शो करेंगे। कौन से क्रिस्टल ये डिफेक्ट शो करते हैं? इन विच मेटालिक आयन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर कैटायनिक आयन जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, केवल वही शो करेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हम ऐसा मेटल ले लें कि एक कैटायन के बाहर जाने के बाद कोई दूसरा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर ही ना कर पाए, तो उस कंडीशन में चार्ज बैलेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब आता है हमारे पास एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। देखो, जब हम एक आयनिक क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं तो कैटायन का साइज जो होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है। एनायन का साइज जो होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो लार्ज साइज का जो एनायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट्स का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है भी। इंटरस्टिशियल साइट्स का जो साइज होता है इज स्मॉल, भाई छोटा होता है। अब बड़े साइज का आयन जो है वो छोटे साइज के इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर ऑक्यूपाई नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता, तो ये जो डिफेक्ट है वो अराइज नहीं हो पाएगा। तो भाई ये हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर, ये आपने देखिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के अंदर देखिए, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। देखिए, मान लीजिए आपको एक क्रिस्टल दे दी गई निकल ऑक्साइड, ठीक है, निकल ऑक्साइड, और निकल ऑक्साइड में इसका जो फॉर्मूला है वो बेटा ऐसे दे दिया गया 0.98 एंड ऑक्सीजन 1 ऐसे दे दिया गया। अब वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, क्योंकि निकल दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 4 पॉजिटिव। इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव भी है और निकल 4 पॉजिटिव भी है। पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयन एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ निकल 4 पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव और निकल 4 पॉजिटिव कितना प्रेजेंट होगा, ये मान लीजिए आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक जर्नल हमने ये न्यूमेरिकल क्रिएट किया है, तो कैसे करेंगे भाई देखिए। लेट अस सपोज निकल 2 पॉजिटिव आयन, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव आयन बी एक्स, निकल 2 पॉजिटिव आयन हमने एक्स मान लिए। देन तो फिर निकल 4 पॉजिटिव कितने होंगे, टोटल कितना है 0.98, तो निकल 4 पॉजिटिव कितना हो गया अभी, x माइनस 0.98 माइनस x। इस टोटल में से निकल 2 पॉजिटिव घटा दो, वो निकल 4 पॉजिटिव बच जाएंगे। चलिए, अब फॉर्मूला है हमारे पास निकल 0.98 एंड ऑक्सीजन 1। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयन, उसको मैंने x मान लिया, प्लस उसके बाद है ये 2 क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन निकल 2 पॉजिटिव आयन, ध्यान रखना। इसी प्रकार से निकल 4 पॉजिटिव 4 मल्टीप्लाई बाई इट्स कंसंट्रेशन 0.98 एंड प्लस माइनस x, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। ये सारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो भैया हमारे पास हुआ 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0.98 एंड माइनस 4x एंड -2 इज इक्वल टू 0। चलिए, ये कितना हुआ अभी 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 36 एंड 2 38, तो 3.82 माइनस 4x और -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x में से 4x में से 2x गए तो -2x बचे, -2x -2 दैट इज इक्वल टू
0। इस 2 को भी इधर से घटा दो तो भाई ये कितना बचा, -2x प्लस कितना बचा हमारे पास, ये बच गया है हमारे पास 1.82, दैट इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0। अब देखिए इसको इधर लेके जाओ, -2x दैट इज इक्वल टू -1.82, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x दैट इज इक्वल टू 1.82 डिवाइडेड बाई 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, लगभग 0.9 एंड 1। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब हम निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन क्या आई 0.91, टोटल क्या थी 0.98 और मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही निकालेंगे। दैट इज, तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो निकल 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। इसी प्रकार से जितना ये आएगा, ये किसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी। तो आप आसानी से यहाँ पे निकल 4 पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी निकल 4 पॉजिटिव की। ठीक है भाई, थैंक यू।